नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 42 ईयर्स और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और ये अपने नौकरी के बारे में मेनली जानना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ी तकलीफ़ आ गई है और जिसके कंसर्न इनको है कि जॉब रहेगा कि नहीं, आगे चल के उनको कोई पनिशमेंट तो नहीं होगी, ये सब जानना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसी चीज़ को पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि क्यों प्रॉब्लम आई है और आगे चल के होगा क्या। अगर हम लोग इस पाम को देखेंगे तो सन माउंट को थोड़ा देखिए। सन माउंट में मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपकी सनलाइन के ऊपर, सनलाइन जो है आपके पाम में रहते हैं, अगर वो सनलाइन का कोई ब्रांचेस सैटर्न की ओर दिखे या सैटर्न की ओर जाने की कोशिश करे, जैसे इस पाम में हमें देखने को मिल रही है, इस तरीके का फॉर्मेशन बना रही है, ये दिखाती है कि कामकाज की जगह पे, चाहे आपका कोई भी किसी भी जगह पे आप नौकरी कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी कामकाज की जगह पे आपकी बदनामी ज़रूर होती है, चाहे आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो या ना हो। ऐसा पीरियड, ऐसा मौका ज़रूर आएगा जहाँ पे आपकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगेगी और आपकी जो कामकाज की जगह है वहाँ पे आपकी बदनामी होगी। तो इसके कारण क्या आपकी जॉब जा सकती है, बहुत सारे लोगों के जाती है, बहुत सारे लोगों को थोड़ी टाइम के बाद ठीक हो जाती है। तो इनका क्या होगा, इनका जॉब रहेगा या चला जाएगा। अगर हम लोग माइन लाइन को देखेंगे तो माइन लाइन जो है इनके मोटा मोटी जो है थोड़ी सी बहुत लंबाई लेके हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अगर लंबा ना हो, इतना ज़्यादा अगर लंबा ना हो और इस तरीके का हो जहाँ पे आपको दिखे कि सन और मरकरी की जो बीच की जगह है वहाँ पे आके माइन लाइन ख़त्म हो रही है, तो ये मीडियम लेंथ की माइन लाइन है। मीडियम लेंथ के माइन लाइन क्या कराती है, चाहे आप विलिंगली करें, मतलब अब अपनी इच्छा से करें या ना करें, ये क्या कराती है, बीच बीच में आपकी जॉब की जो जगह है, पोजीशन है, उसको चेंज कराती रहती है। जगह को जनरली चेंज कराती रहती है। अगर आपकी जॉब जो है ट्रांसफ़रेबल है और हर 5-6 साल के अंदर आपका ट्रांसफ़र हो सकती है, तो आपका जॉब नहीं जाएगा। बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी जॉब ऐसी है कि जहाँ पे आपने जॉब ली है वहीं पे आप पूरी ज़िंदगी भर तक जॉब करेंगे, अगर आपकी मतलब जॉब रहती है तो कंटिन्यू वहीं पे आपको पूरी ज़िंदगी भर तक काम करनी पड़ेगी, कोई ट्रांसफ़र ऐसा कुछ नहीं है, तो जॉब जाने के चांसेस काफ़ी हाई है। क्योंकि आपकी तो जगह चेंज होगी ही ना, काम की जगह। अगर ट्रांसफ़र से चेंज नहीं होती है तो जॉब चली जाएगी। ये एक कंडीशन है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी ट्रांसफ़र की चांसेस है या पॉसिबिलिटी है तो ज़रूर ट्रांसफ़र ले लीजिएगा। तो उसके कारण क्या होगी, आपकी जो चेंजेस है माइन लाइन से जॉब में बीच बीच में करीब 5-6 साल 7 साल के बाद चेंज जो होती है आप लोगों की, वो चेंज आ जाएगी। और एक चीज़ क्या है, आपको कोई साइड में प्रोफेशन होनी चाहिए। साइड में क्यों प्रोफेशन होनी चाहिए, क्योंकि मीडियम लेंथ माइंड वालों, जिन लोगों की माइंड लाइन होती है, उन लोग अगर परमानेंट एक ही जगह पे कामकाज करते हैं तो वो कामकाज टिकी तभी रहती है जब इनका कोई साइड में और एक प्रोफेशन हो, सपोर्ट में कोई प्रोफेशन हो, जिनके द्वारा इनका जो है वो परमानेंट जॉब है, जो है परमानेंट काम जो है वो टिकी रहती है। वैसे भी आपकी सन की माउंट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बन रही है जो मल्टीपल प्रोफेशन को ज़रूर दिखाती है। सैटर्न के माउंट पे भी इस तरीके का है। ये टोटली कंप्लीट नहीं है लेकिन है, इस तरीके का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। तो मल्टीपल प्रोफेशन होना आपका ज़रूरी है। कोई भी काम, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस आप शुरू कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, जो आपका नुकसान वगैरह होना है वो आपका वो छोटा मोटा साइड वाला बिजनेस में ही चला जाएगा या साइड की प्रोफेशन में ही चला जाएगा, और आपकी जो मेन कैरियर है गवर्नमेंट जॉब वो आपकी टिकी रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये लगती है बहुत छोटी लेकिन काफ़ी अहमियत भरी है। दूसरी और एक चीज़ जो मुझे ये इंडिकेशन दिखा रही है कि शायद आपका जॉब नहीं जाएगा और आपका जो है उनका जो मेन कंसर्न है कि जेल ना हो जाए, तो जेल भी नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें इस तरीके का कोई लाइन देखने को नहीं मिल रही है। इस तरीके का वेब पैटर्न की लाइन होनी चाहिए थी, जो है नहीं। हाँ, छोटी छोटी लाइन है जो दिखाती है ट्रैवल प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं कि आपकी जॉब चली जाए और आपको पनिशमेंट आ जाए। तीसरी चीज़ क्या है, जहाँ पे ये लाइन सैटर्न की ओर जा रही है, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर साइन भी है। कहीं पे भी किसी भी लाइन में कितनी भी डेंजरस सिचुएशन बने, अगर वहाँ पे उसी लाइन के आसपास अगर आपको स्क्वायर साइन दिखे तो उसकी रिज़ल्ट अलग से जो भी हो, एक साइन जो होती है वो प्रोटेक्शन की साइन होती है। स्क्वायर साइन पामिस्ट्री में सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन साइन मानी जाती है। तो ये इस लाइन के साथ हमें स्क्वायर साइन भी एकदम क्लियर कट देखने को मिल रही है, जो प्रोटेक्शन भी देगा। मतलब बदनामी तो होगी लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शायद पे नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको जो है
डिफेक्ट या प्रॉब्लम आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक टाइम थोड़ी देर बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर होता हुआ दिखेगा। ये क्लियर कट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक चीज़ है कि इनके जो हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप में 12 हाउस में, हॉरोस्कोप की 12 हाउस में जो 12 हाउस होती है, ये जगह जो होती है हम लोगों की फॉरेन जाने की जगह होती है, जेल जाने की जगह होती है, हॉस्पिटल की जगह होती है। और इस हाउस में इनके राहु है, मंगल भी है और रेट्रोगेट सैटर्न भी है। ठीक है, तो ये क्या रिजल्ट देगी? रेट्रोगेट जब सैटर्न होगी तो सैटर्न 12 हाउस में बैठ के भी 11th हाउस का कुछ रिजल्ट देगा, लेकिन 12 हाउस का भी रिजल्ट देगा। और इसको सैटर्न को अगर हम लोग छोड़ दें तो मंगल और राहु ये दिखाती है कि आपका राहु जब 12 हाउस में हो तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट आ जाती है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट कहाँ पे आती है? जेल में आती है, हॉस्पिटल में आती है। साथ में मंगल भी है। मंगल क्या करती है? अगर 12 हाउस में हो तो बड़ी ऑपरेशन भी कराती है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या किसी और तरीके से हो, बड़ी ऑपरेशन ज़रूर कराती है मंगल जब आपकी 12 हाउस में हो जाए। तो जब राहु और मंगल 12 हाउस में है तो मुझे जो लग रही है कि आपका ये जेल वाली जो यात्रा है वो नहीं होगी, लेकिन उसके मुकाबले में ये आ जाएगी कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। आपकी कुछ ऑपरेशन हो सकती है 1-2 बार, और ये ऐसा भी हो सकती है कि आपका बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े, चाहे आपके खुद के लिए हो या आपके रिलेटिव के लिए। मुझे जेल से ज़्यादा हॉस्पिटल की कनेक्शन आपके हॉरोस्कोप में और आपके पाम में देखने को मिल रही है, क्योंकि मंगल में भी हमें क्रॉस साइन वगैरह देखने को मिल रही है। मंगल माउंट में यहाँ पे क्रॉस साइन है, यहाँ पे क्रॉस साइन है, तो ये दिखाती है कि मंगल में कुछ इस तरीके का डिफेक्ट होगा। और ये क्रॉस साइन की जो लाइन्स है ये लाइफ लाइन को कट भी रही है। तो ये सब कुछ देखने से हमें ये पता चल रही है कि जेल की प्रॉब्लम नहीं है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम होगी वो हॉस्पिटल में होगी, किसी रिलेटिव के कारण, खुद के कारण आपको बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक आपको हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, खुद के लिए हो या दूसरे के लिए हो, जिनके कारण आपकी ये जो राहु और मंगल जो है ये 12 हाउस में बैठा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है जॉब के मामले में कि आपको बहुत बड़ी कोई दिक्कत आ जाएगी। हाँ, एक चीज़ तो है, अगर आपने गलती की है तो उसको मान लीजिएगा, छोटी मोटी जो भी पनिशमेंट मिले उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और अपने काम में आगे बढ़ते रहिएगा। और अगर हम लोग इनकी ओवरऑल पाम को देखेंगे तो हमें क्या पता चल रही है कि पाम की साइज़ काफ़ी बड़ी है और रेक्टेंगुलर शेप में भी है। तो ये एक मेंटल पाम है, और ये ऐसे इंसान जिन लोगों के पाम बड़ी हो और रेक्टेंगुलर शेप हो, दिमाग से काम लेते हैं और लंबे समय तक मेहनत कर पाते हैं। दिमाग की ओर जो कामकाज होती है, दिमाग से लिए हुए है जो काम है वो करते रहते हैं और लंबे समय तक मेहनत कर पाते हैं, और उसी मेहनत के कारण ही इनकी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव होती है। बड़ी पाम, बड़ी साइज़ की पाम ये दिखाती है कि इनमें जो चांसेस है, इनके जो पॉसिबिलिटी है बड़ी पोजीशन में पहुंचने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। थंब जो है, थंब की लंबाई ठीक ठाक है, बहुत बड़ी लंबी नहीं है। तो इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। ठीक है, आपको एक डायमंड पहनना चाहिए मिडिल फिंगर में, ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि ये आपकी जो वेनस माउंट है उसकी पावर को बढ़ाएगी, उसके साथ साथ आपकी थंब की पावर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपको डायमंड पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी थंब की पावर चाहिए ज़्यादा, क्योंकि लोगों को आपको इन्फ्लुएंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपकी सन माउंट में हमें कमज़ोरी दिखी थी, जो लाइन सैटर्न की ओर जा रही थी, तो लोगों की इन्फ्लुएंस करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आपकी रेपुटेशन में हानि भी जो है वो जल्दी आएगी। व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट थोड़ी सी कमज़ोर है, व्हील पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप ऐसे पोजीशन में काम ज़्यादा करना पसंद करेंगे या ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा जो दूसरे के अंडर हो। दूसरे के अंडर अगर आप काम करते हैं तो उस काम में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने का या ज़्यादा फ़ायदे मिलने का ही चांसेस हमें देखने को मिल रही है। आप दूसरे के ऑर्डर एक्सेप्ट करके काम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, ना ही दूसरों से आप काम बेहतर तरीके से करवा पाएंगे। और अगर हम लोग बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन देखें तो ठीक ठाक है। फिंगर में कोई ऐसा इम्पोर्टेंस कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी अलग से एनालिसिस कर जा सकता है। चलते हैं हम लोग माउंट की ओर। मरकरी माउंट को देखेंगे, और मरकरी माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट में बहुत सारी खड़ी लाइन हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोगों की हीलिंग क्वालिटी रहती है, लोगों को हील करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए लोग काफ़ी हमेशा तत्पर रहते हैं, और लोगों की किसी भी तरीके से मदद करने की ज़रूरत हो तो ये लोग करते हैं। मरकरी की लाइन लाइफ लाइन से आ रही है, ये एक इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो एक लाइन जो है लाइफ लाइन को काट के नीचे से आ रही है, और एक यहाँ पे लाइन है, और यहाँ पे छोटी सी अंश हमें मरकरी की लाइन में देखने को मिल रही है। मरकरी काफ़ी आपकी स्ट्रॉन्ग है, एनालिसिस की काम, बिजनेस की समझ ये आप में काफ़ी अच्छी रहेगी। छोटी मोटी जो लाइन है मरकरी की, यहाँ पे जो टूटी
हुई देखने को मिल रही है और ये वाली जो लाइफ लाइन के काट के आ रही है ये दिखाती है कि पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपका हो सकता है। मेडिसिन से आप लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है। किसी भी तरीके का मेडिसिन लंबे समय तक मत लीजिएगा, नहीं तो ये आपके लिए हानिकारक रहेगा। छोटी सी हमें एडिक्शन लाइन की फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है। ये इसी चीज़ को कंफर्म कराती है कि लंबे समय तक कुछ भी अगर आप एडिक्शन में हैं या मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके कारण आपकी तबीयत में खराबी आ सकती है। सन माउंट को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। सन माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, फेम और बड़ी सक्सेस मिलने की क्लियर कट इंडिकेशन है। सन की जो लाइन है वो अगर हम लोग देखें तो फेथ लाइन से आ रही है। यहाँ पे फेथ लाइन है, यहाँ से इनकी सन लाइन आ रही है, बीच में एक फिश की फॉर्मेशन बना रही है यहाँ पे। ये अच्छी साइन है, तो आपको अच्छी सक्सेस मिली, अच्छी प्रोग्रेस मिली कैरियर में। आगे भी सन लाइन कंटिन्यू हो रही है। सन के माउंट में हमें एक स्टार की फॉर्मेशन भी इस तरीके से बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये जब भी सन माउंट पे स्टार हो ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस मिलती है। साथ में फिश की फॉर्मेशन भी है, तो बड़ी सक्सेस ज़रूर मिली है आपको, आगे भी मिलता रहेगा। हाँ, एक प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ रही है प्रेजेंट टाइम में, वो आपका बीत भी जाएगा, उसके बाद आपको फिर से बढ़िया सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। मैं कुछ रेमेडी भी बता दूंगा अलग से, उसको करिएगा, इससे जो आपका प्रॉब्लम है वो एकदम ही क्लियर हो जाएगी। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। खड़ी लाइन भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। धन की कमी नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए धन के जो है आपके पास हमेशा रहेगा। सटन माउंट में कोई भी कमज़ोरी या तकलीफ है नहीं। जुपिटर माउंट यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है, जिनके कारण रिलेशनशिप में थोड़ी तनाव रहते हैं। ससुराल वालों से किसी से अनबन रहना या किसी भी रिलेटिव के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे ना रहने का ही इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। हाथ में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से शुक्र बला आ रही है। 8 के प्रति झुकाव ऐसे लोगों की रहती है। धन के मामले में भी ये लाइन जो है काफ़ी मददगार रहती है धन कमाने के लिए और धन जमा करने के लिए। जुपिटर माउंट में सलमान रिंग भी है, तो जुपिटर रिंग में अगर सलमान रिंग हो तो ऐसे लोग काम के प्रति निष्ठावान होते हैं, धर्म के प्रति भी निष्ठावान होते हैं। यहाँ पे जो ये क्रॉस साइन बन रही है, इस क्रॉस साइन का कोई मीनिंग नहीं है, ये क्रॉस साइन रिजल्ट नहीं देती है, लेकिन ये वाली जो लाइन है खड़ी लाइन, ये दिखाती है कि जुपिटर माउंट की जो ये खड़ी लाइन है ये आपको अच्छी सक्सेस देगी और सक्सेस के मामले में आप सेटिस्फाइड भी होंगे। प्रेजेंट टाइम में लाइन हल्की है, इसके लिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। बाद में चल के लाइन जब डीप हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तब आपको करियर में सेटिस्फेक्शन भी आता हुआ ज़रूर दिखेगा। मंगल माउंट की बात करेंगे, बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है मंगल माउंट। एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और डिफेंसिव मार्स थोड़ा कमज़ोर है। एग्रेसिव मार्स स्ट्रॉन्ग हो और डिफेंसिव मार्स कमज़ोर हो तो ऐसे लोगों की जो मेन क्वालिटी रहती है, कोई भी कामकाज ये बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है और जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं। कोई भी आइडिया दिमाग में आए तो उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने के बाद उसी जो एनर्जी है और उसी जो एंथुसिज्म है उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। थोड़ी टाइम बाद उससे ऊब जाते हैं या छोड़ देते हैं। मतलब ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ऐसे काम बहुत सारा ज़रूर आते हैं जो शुरू तो करते हैं बहुत ही एनर्जी के साथ, लेकिन बाद में चल के उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और एनर्जी लॉस हो जाती है। डिफेंसिव मार्क्स कमज़ोर होना ये चीज़ भी दिखाती है कि आपका डिफेंस जो पावर है वो कमज़ोर है। डिफेंस पावर कमज़ोर होना मतलब ये दिखाती है कि अगर आप किसी भी तकलीफ़ में आ जाए, किसी भी प्रॉब्लम में आ जाए, तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आप पहले तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं और बाद में एकदम टूट जाते हैं जब आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी होना शुरू हो जाए। आपकी डिफेंस पावर जो है अचानक से कमज़ोर होकर टूट जाती है और आप लोग एकदम डिफेंसलेस अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, जिन लोगों की डिफेंस मार्क्स कमज़ोर होती है इस तरीके का प्रॉब्लम होती है। मैं रेमेडी आपको बता दूंगा, उसको करिएगा, इससे आपकी जो मंगल की जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी बहुत कम ज़रूर होगी। लग्जरी लाइन बिल्कुल है नहीं, ये भी पहले बता चुका हूँ कि मंगल में क्रॉस साइन है जो नेगेटिव साइन मानी जाती है और इसके कारण भी मंगल जो है कमज़ोर हो जाती है। तो लग्जरी लाइन बहुत ज़्यादा है नहीं, खड़ी लाइन भी उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही, तो मेहनत का फल अभी आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब है, इसके लिए सैलरी आपको आता रहेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा कोई प्रोफेशन में जाएंगे तो उतनी बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि खड़ी लाइन भी नहीं है और लग्जरी लाइन भी देखने को नहीं मिल रही। लेकिन वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, तो जिनके कारण संतान की जो योग है उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैंने आपको हॉरोस्कोप को भी देखा तो वहाँ पे भी संतान योग में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, संतान योग कारक जो प्लैनेट है आपका सैटर्न और 12 हाउस में रेट्रोगेट होकर बैठा हुआ है, जिनके कारण लेट होगा लेकिन होगा ज़रूर।
उसके लिए आप घबराइएगा मत, क्योंकि 12 हाउस में बैठा हुआ रेट्रोगेट सैटर्न 11th हाउस का भी रिजल्ट देते हैं। 11th हाउस में सैटर्न अगर हो तो उसकी दृष्टि जो है 5th हाउस में जाती है। 5th हाउस जो होती है वो हमारी संतान की जगह होती है, तो संतान आपका ज़रूर होगा, लेकिन सैटर्न का जो भी रिजल्ट आते हैं थोड़ी लेट आते हैं, तो आपका भी थोड़ी लेट आएगी, लेकिन बहुत अच्छा जो आपका संतान है वो होगा। सैटर्न जो देती है बहुत अच्छी देती है। मून माउंट की बात करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारी पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस तरीके का साइन है और यहाँ पे इस तरीके का ट्रायंगल साइन और स्क्वायर साइन या काइट साइन हमें देखने को मिल रही है। ये क्लियर कट इंडिकेशन बताती है किसी तरीके से आपका जो फॉरेन का कनेक्शन है वो जुड़ेगा। पैसे कमाने के मामले में, अर्थ आने में मामले में, पैसे आने के मामले में फॉरेन का कनेक्शन कभी किसी के पैमाने में जुड़ सकती है, लेकिन फॉरेन से प्रॉब्लम भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपके 12 हाउस में हम लोग देख चुके हैं कि राहु बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है, मंगल भी बैठा हुआ है, तो फॉरेन का कनेक्शन आएगा, पैसे भी आप कमाएंगे, लेकिन किसी ना किसी दूसरी तरीके से आपका फॉरेन का प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो फॉरेन जाने का या फॉरेन से पैसे कमाने का मौका आएगा भी, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा और बहुत ज़्यादा ऐसे किसी भी तरीके का रिस्क मत लीजिएगा जहाँ पे आपका फाइनेंशियल लॉस हो सके फॉरेन के मामले में। ठीक है, पॉजिटिव साइन है, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव कनेक्शन भी है, जिनके कारण मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फॉरेन के कनेक्शन मिलने के बावजूद भी उतनी ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा। हाँ, फॉरेन आप घूम सकते हैं, वो जो टूर ट्रैवल रहेगी वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी और यादगार रहेगी। मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। जो माइंड लाइन है वो भी धीरे धीरे मून माउंट की तरफ ढल रही है, जिनके कारण आप में क्रिएटिविटी लेवल और हाई इमेजिनेशन पावर रहेगी। ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। मेन लाइन की थोड़ी बात कर लेते हैं। मेन लाइन में क्या क्या चीज़ है। मेन लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो हार्ट लाइन से कुछ लाइन फॉल हो रही है, करेक्ट, ये रे, और यहाँ पे थोड़ी उभार है, तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत तनाव रहेगा। रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छी या बहुत ही स्मूथ नहीं रहेगी। माइंड लाइन पहले ही बता चुका हूँ कि मीडियम लेंथ की है। माइंड लाइन मीडियम लेंथ की है। माइंड लाइन के ऊपर हमें बहुत सारी ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है, बहुत सारी मल्टीपल ट्रायंगल है। यहाँ पे भी सन माउंट के हार्ट लाइन के ऊपर यहाँ पे भी ट्रायंगल है, तो मल्टीपल एसेट होने का जो योग है वो आपके पाम में हमें बहुत ही स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। मल्टीपल एसेट आपका ज़रूर होगा। यहाँ पे भी ट्रायंगल है, बहुत सारी ट्रायंगल है, तो जिनके कारण मल्टीपल प्रोफेशन आपका ज़रूर होगा। माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन माइंड लाइन की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे दो स्टार्टिंग पॉइंट है, एक यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है। ये वाली जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये दिखाती है कि आप लोग जोश तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आप लोगों को जब गुस्सा आ जाती है, चाहे किसी भी जगह पे हो, आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिनके कारण बाद में चल के आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। शुरुआत में गुस्सा आ जाएगा, आप कुछ भी बता देंगे या कुछ भी कर लेंगे, उसके बाद आपको ये एहसास होगा कि मैं कुछ ज़्यादा कर गया, कुछ ज़्यादा बोल गया, तो जिनके कारण बाद में आके तकलीफ़ आ सकती है। मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, मेडिटेशन से ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। माइंड लाइन की एक ब्रांच जो है सैटर्न की तरफ जा रही है, तो ये क्या दिखाती है, जब भी माइंड लाइन की कोई ब्रांचेस या कोई लाइन किसी माउंट की ओर जाए तो एक इंसान की जो है एक क्वालिटी को दर्शाती है। तो आपकी जो क्वालिटी है धन कमाने के और आप ज़्यादा फोकस रहते हैं। ऐसा ना हो कि धन कमाने के चक्कर में आप राइट और रॉन्ग की जो है उसका भी आप ध्यान ना रखें। माइंड लाइन से लाइन सैटर्न की ओर जा रही है, तो पैसे कमाने के ओर तो आपकी बहुत ज़्यादा ध्यान है, लेकिन ये जो ध्यान है ये आपको कोई रॉन्ग काम कभी करवा ना ले, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सन की यहाँ से एक लाइन सैटर्न की ओर जा रही है। ये आपकी कामकाज की जगह पे ऐसा हो सकती है कि पैसे ज़्यादा कमाने के इरादे से आप कोई काम ऐसा कर दिए जिनके कारण आपको आगे चल के तकलीफ़ हो। माइंड लाइन की जो ये लाइन है ये बिजनेसमैन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, जॉब करने वालों के लिए नहीं, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी जो ज़्यादा फोकस होते हैं वो पैसे, और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, यहाँ से कमाऊँ वहाँ से कमाऊँ, ये बिजनेसमैन के लिए अच्छी है, लेकिन एक ऐसी लोग जो गवर्नमेंट के जॉब करते हैं उनके लिए अच्छी नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो लाइफ लाइन इनकी ठीक ठाक हमें देखने को मिली है, लेकिन एक शुरुआत की एज में करीब करीब 28 से लेकर 30 के बीच में एक ओवरलैप है। तो इस ओवरलैप की जगह पे क्या होती है, जब भी लाइफ लाइन में ओवरलैप हो तो क्या होती है, हम लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बदलाव आती है। ऐसा हो सकती है कि हम जहाँ पे रहते हैं किसी कारण से हम लोगों को उस जगह को चेंज करनी पड़े। ऐसा भी हो सकती है कि हम लोग की नौकरी जो है, प्रोफेशन है, करियर है, उसमें ही 100% बदलाव आ जाए, 100% बदलाव आ जाए करियर में।
जॉब चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नौकरी से दूसरी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटली प्रोफेशन ही चेंज हो जाती है। करियर करने का तरीका, जो प्रोफेशन के तरीका है वो ही चेंज हो जाती है। ऐसा भी हो सकती है कि इस टाइम पीरियड में आपका रिलेशनशिप ख़राब हो और आपका डाइवोर्स हो जाए। तो इस बात की जब भी आपको लाइफ लाइन में ओवरलैप दिखे तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि ये देखना ज़रूरी है कि ओवरलैप कौन सी तरफ हो रही है। ये वाली जो है अंदर की तरफ और ये वाली जो है बाहर की तरफ। अंदर की तरफ अगर हो रही हो जो ये वाली है तो ये अच्छी है, उसके बाद की ज़िंदगी अच्छी रहती है। अगर बाहर की तरफ हो इस तरीके से तो ये उसके बाद की ज़िंदगी ख़राब रहती है। इसको कंफर्म करती है 100% हो जाएगा जब आपका देखेंगे कि उसी अगर लाइन को यहाँ पे हम लोग खींचेंगे इस तरीके से और उसी एज के करीब हमें मंगल रेखा में भी एक उसी तरीके का दिखे कि ओवरलैप हो रही है या टूटा हुआ हो। इस पाम में ये जो इंडिकेशन बन रही है ये मुझे 100% कंफर्म करा रही कि हाँ ऐसा कोई इवेंट इनके साथ ज़िंदगी में ज़रूर हुआ है 28 से 30 के बीच में। तो मैंने इनको पूछा भी और क्या जवाब आया, चलिए थोड़ा देख लेते हैं उसको। तो देखिए उन्होंने, मैंने कहा उनका जो पाम वगैरह आया उसके बाद मैंने जो उनको पूछा ओके आई वांट फ्यू आंसर। फर्स्ट थिंग, देयर इज़ अ मेजर चेंज इन योर लाइफ हैपन नियरली एज 30। ई प्लीज से व्हाट इज़ दैट। दैट मे चेंज इन प्लेस ऑफ लिविंग, चेंज इन प्रोफेशन और मे हैव डाइवोर्स। जो मैंने कहा आपको ये 3 चीज़ हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ की इंडिकेशन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये सर इट इज़ चेंज इन प्रोफेशन। तो उनका प्रोफेशन में चेंज हुआ है। जॉब जो शादी है उनकी वो काफ़ी लेट हुई। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, उन्होंने मुझसे एनालिसिस करवाने से पहले 5 और पामिस दिखा चुके हैं। उनमें से 3 पामिस जो वो उनको एनालिसिस करवाया उन्होंने कहा कि आपका नौकरी नहीं रहेगा और जेल भी होगा, ठीक है। और 2022-23 खूब ख़राब जाएंगे। इसको हम लोग देखेंगे कि अगला 1-2 साल आपका कैसा जाएगा। 2 पामिस ने बताया कि जॉब भी रहेगा और जेल जाने के भी चांसेस नहीं है। मैं भी इन 2 पामिस के अंदर ही आता हूँ कि जॉब आपका रहेगा और जेल भी नहीं होगी। हाँ, हॉस्पिटल का कनेक्शन ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। आया है राहु 12 हाउस में तो कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। हॉस्पिटल भी दे के जा सकता है, दे जाएगा ज़रूर। अगर ऐसा भी हो सकती है कि किसी और के कारण से आपको जेल जानी पड़े, मतलब और किसी कोई आपका और रिलेटिव या दोस्त जेल में हैं जिनके कारण आपको फ्रिक्वेंटली जेल जाना पड़े, लेकिन खुद आपको जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हमें प्रोटेक्शन की साइन भी दिखी थी, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा देख लेते हैं आगे की एनालिसिस। तो अभी जो इनका एज है 42 के करीब है और यहाँ पे अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं थोड़ा इनको, तो हम लोग देख सकते हैं कि 42 के बाद 43 के करीब एक असेंडिंग लाइन पाम में है। तो जब आपके पाम में असेंडिंग लाइन हो तो उस टाइम में आपका नौकरी जाने का कोई चांस नहीं रहता है, ठीक है। तो आपका नौकरी नहीं जाएगा। अगले साल, अगले 1-2 साल के अंदर आपको अच्छा प्रमोशन मिलेगा, उसका एक क्लियर कट इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अगले ये साल आपका लिए ख़राब जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसी एज के करीब फेथ लाइन में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। फेथ लाइन को भी एक साथ इस टाइम पीरियड में हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं तो समझ में हम लोग को आ जाएगा क्यों ये साल इनका ख़राब जा सकती है। क्योंकि ये जो 42 ईयर्स एज है इनका, यहाँ पे कट है, ठीक है ना। तो पिछले 2-3 साल पहले भी आपका थोड़ा ख़राब गया था, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में 42 ईयर्स एज है आपकी, यहाँ पे करीब 80 में जन्म है आपका, तो 42 ईयर्स एज के करीब है। तो ये साल भी आपका तो कुछ ख़राब जाएगा, 1-1.5 साल, एकदम एग्जैक्टली तो बता पाना मुश्किल है। तो 1-1.5 साल आप पकड़ लीजिए ख़राब जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से माइंड लाइन जो फेथ लाइन है वो ठीक हो रही है। और 43 में तो 43-44 के करीब तो लाइफ लाइन में एक असेंडिंग लाइन भी है। तो अगला साल जो है यही साल आपके लिए ख़राब जाएगा, अगले साल आपके लिए कोई ख़राब नहीं जाएगा। अगले साल से आपका जो है तरक्की वगैरह ही होगी, प्रमोशन वगैरह ही भी होगी, जो हमें यहाँ पे क्लियरली कट देखने को मिल रही है। हाँ, एक चीज़ है और एक राहु लाइन है करीब 45 के करीब, 44, 45, 48 के करीब, 49 के करीब और 50 के करीब। ये जो कट वगैरह है ना, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल लॉस या करियर में फिर से आके डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो इस टाइम में क्या करना है, पैसे जमा करिए और उस टाइम में आप एसेट बनाते जाइए। जो भी पैसे हो कुछ ना कुछ एसेट ज़रूर बनाइएगा, तो आपका जो फाइनेंशियल लॉस या जॉब में टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। यही रहेगी कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो टेम्पोररी है, वो चली जाएगी। बहुत ज़्यादा घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। जॉब जाने के चांस आपका होगा अगर आपका जॉब इस तरीके का है जहाँ पे आपकी जो ट्रांसफ़र के चांसेस है वो बिल्कुल भी नहीं है।
तो आपकी जॉब जा सकती है। लेकिन असेंडिंग लाइन आ रही है तो मुझे जो लग रही है कि आप ट्रांसफ़र का अगर पॉसिबिलिटी है तो उसकी कोशिश करिए, अगले साल आपका कोई प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। अगर आप बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं और एक ही जगह पे बैठे रहते हैं तो माइंड लाइन आपको बहुत लंबे समय तक एक जगह पे नहीं रखेगा। और रखना भी है, अगर आपको रहना भी है तो आपको उसके साथ और एक कंडीशन जोड़नी पड़ेगी, कोई मल्टीपल प्रोफेशन होगी। बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास, कोई भी रास्ता चुन लीजिएगा, आपका जॉब प्रोटेक्ट हो जाएगा। कोई भी छोटी मोटी और एक प्रोफेशन आप जोड़ लीजिएगा, उसको करिए, साइड में कुछ छोटी मोटी बिजनेस करते रहिए या कोई प्रोफेशन में चले जाइए। तो उसके साथ क्या होगा, ये जॉब रहेगा, नहीं तो ये जॉब नहीं रहेगा। इस जॉब में ट्रांसफ़र की अगर पॉसिबिलिटी है तो ट्रांसफ़र ले लीजिएगा, तो भी आपका जॉब रहेगा। जॉब ना रहने का बहुत सारे चांसेस है, जॉब जाने का बस एक ही चांस है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं और एक ही जगह पे बैठे हैं, ना ही आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, ना ही आप कोई दूसरी प्रोफेशन में जा रहे हैं। ये सब कुछ अगर नहीं कर रहे हैं तो ही जॉब जाने की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो इस पाम में है नहीं। जॉब जाने की कोई चांसेस हमें देखने को नहीं मिल रही है और लंबे समय तक आपकी पाम में फेथ लाइन बहुत अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, लंबे समय तक आपकी फेथ लाइन अच्छी कंडीशन में है, आगे भी फेथ लाइन की जो कंडीशन है स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी नहीं है। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है प्रेजेंट टाइम में है इस लाइन के कारण, आगे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। ओवरऑल माउंट की जो पोजीशन है अपर माउंट की जगह वो अच्छी है। सन माउंट में फिश साइन है, स्टार साइन है, स्क्वायर साइन है, बहुत सारे स्क्वायर है जो प्रोटेक्शन को दिखाती है। दूर दूर तक फैलने के बाद आपका सक्सेस भी मिलेगा। मतलब ये जो स्क्वायर साइन है आपको जो है ट्रांसफ़र होके दूसरी जगह जाने का भी मदद करेगा, क्योंकि सन माउंट में स्क्वायर हो तो कामकाज फैल जाता है, या लोग जो कामकाज करते हैं वो फैला देते हैं अपने खुद को। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। तो जल्दी से आप ट्रांसफ़र ले लीजिए, दूसरी जगह पे चले जाइए, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं रहेगा। आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आपका ट्रांसफ़र ज़रूर हो जाएगी अगले साल तक, क्योंकि 43 में हमें असेंडिंग लाइन जो है आता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये रहा इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।